प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थ्य वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की है कि आप जब इन पवित्र वचनों को सुने तो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। तो इन पवित्र वचनों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में इनको पूरा करें, तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकेंगे। आज का सामर्थ्य वचन, अपने मार्ग की चौकसी करना, नहीं तो आप भटक सकते हैं। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, पहला राजाओं 13 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और ये भी कि सिंह ने ना तो शव को खाया और ना गधे को फाड़ा है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक जवान भविष्यद्वक्ता को कहा कि जा उस राजा को बता कि उसने पाप किया और मैं उसके घराने को नष्ट करूंगा। और परमेश्वर ने उसे कुछ निर्देश दिए। जब उस जवान नबी ने राजा को बोला, तब राजा ने क्रोध किया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, इसे पकड़ लो और मार दो। जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया, उसके हाथ को लकवा हो गया। फिर जब नबी दूसरे मार्ग से जा रहा था और एक बूढ़ा नबी उसके पास आकर कहता है, परमेश्वर ने मुझे तेरे लिए संदेश दिए कि आ, रोटी खा, पानी पी और जा। जब वह जा रहा था तो एक शेर ने आकर उसे मार डाला, और बूढ़ा नबी आया तो देखा कि शेर पास में है और उसका गधा भी पास में है और जवान नबी मरा हुआ था। मेरे प्रियो, जब भी शेर शिकार करता है तो उसे खाने के लिए करता है। शेर कभी भी शिकार नहीं करता अगर उसे भूख ना लगे। यहाँ तक कि अपने आसपास के जानवरों को भी छोड़ देता है, उन पर अटैक नहीं करता। ये इस बात का सबूत है कि वह शेर परमेश्वर की ओर से था। जब शेर ने नबी को मार दिया तो बूढ़ा नबी उसके पास आकर रोने पीटने लगा, और लोगों ने उसे रोते पीटते देखा होगा तो लोग कहते होंगे कि कितना दुखी है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि यही हत्यारा है, यही इसका कातिल है और यही भटकाने वाला है। मेरे प्रियो, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कोई भी आपको भटका सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी इच्छा, पूरे तन मन के साथ आपका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन में नहीं लगा हुआ है, तो शैतान आपको फाड़ने और खाने के लिए तैयार है। जवान नबी को मालूम था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को ऐसे ही नहीं बदलता। उसे मालूम था बिलाम की कहानी। परमेश्वर ने उसे जाने के लिए मना किया था, लेकिन वह अपनी इच्छा शक्ति से फिर गया। अपने ढीठपन के कारण बार बार परमेश्वर से पूछता गया, प्रभु मैं जाऊं, जबकि उसे यह पता था कि परमेश्वर उसे मना कर चुका है। उसे पता था कि परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं रोटी और पानी पीऊं, लेकिन भूख, शरीर की इच्छाएं, आंखों की अभिलाषाएं और पैसों ने उसे भटका दिया और वह मारा गया। अब आपको इस दुनिया के धोखे से बचना है, तो आपको उतना ध्यान वचन पर भी लगाना होगा जितना आपने अपने जीवन में कभी भी नहीं लगाया। बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी खिलाकर आ रहा था तो चेलों से कहा, फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। इसका मतलब फरीसी जो कुछ बोलते हैं उससे चौकस रहना, क्योंकि अब वह समय आ गया है कि आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आप क्या सुनते हो और आप किससे सुनते हो। इसीलिए अगर आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो आप भटक सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकता है, शैतान उसका फायदा उठा सकता है। यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। चौकस रहना कि क्या बोलते हैं, यानी उनकी बातों का जल्दी विश्वास मत करना, क्योंकि अगर आप सबकी बातों को सुनोगे तो आप इसे मिस कर जाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। क्योंकि शैतान आपके करीबी लोगों को यूज कर सकता है, आपके आसपास के लोगों को वह यूज कर सकता है। बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के वचन पर केवल अड़े और खड़े रहकर परिणाम को ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते।
इसीलिए यीशु मसीह को चेलों की चिंता थी, क्योंकि चेले लोगों की बातें ज्यादा सुनते थे। बाइबल कहती है चेले सभी दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना वह काम कर सकते थे जो यीशु मसीह कर सकता था। चौकस रहो कि आप क्या सुनते हो, आपके दोस्त आपको क्या बोलते हैं, आपकी सहेली क्या कहती है, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, वे आपसे क्या कहते हैं। क्या वे आपसे ऐसी बातें बोलते हैं जो आपके विश्वास को कम करती है? तो ध्यान रखो कि वह आपको भटकाने के लिए है। वह बूढ़ा नबी जवान नबी से मिला तो उसने कहा कि उसकी बहुत चिंता करता है। आजा दोस्त, कुछ खा पी ले, कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ी है। आपने उसका काम कर दिया ना, आ जा खा पी ले। इमोशनल लोग आपको भटका सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस को डांटा कि हे शैतान, मेरे पास से हट जा, क्योंकि तू मेरे ठोकर का कारण है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने मार्ग की चौकसी करेंगे तो आप आशीषित होंगे और शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। आमीन। आइए अब हम मिलकर इस पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आज से मैं अपने मार्ग की चौकसी निगरानी करूंगी। परमेश्वर, आप मुझे बुद्धि और सामर्थ्य से भरना कि मैं अपने मार्ग की चौकसी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। सबको जय मसीह की।